हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब उसमें जितने भी चीज़ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो इस वीडियो में एक ही वीडियो है, ये बहुत छोटा वीडियो है लेकिन इसमें फैक्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला फैक्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैविंग 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल एंड 448 आर्टिकल्स। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का है वो दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट यानी कि राज्य और जो हमारा सेंटर है वो दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग नहीं है, सेम ही है। मतलब सेम इन द सेंस कि एक जगह पे रूल रेगुलेशन करके लिखा गया है हमारे लिविंग डॉक्यूमेंट में, या हम अपना पवित्र एक लीगल डॉक्यूमेंट भी मानते हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा एक साथ लिखा गया है। सो दुनिया का ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें कितने पार्ट्स हैं? तो इसमें 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल है और 448 आर्टिकल्स हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल बताएंगे कि क्या है 25 पार्ट्स, ये सब। आगे देखिए, टिल नाउ इट हैज़ गॉन थ्रू ए टोटल 105 अमेंडमेंट। अभी तक जो हमारा संविधान है जब से लागू हुआ है तब से लेकर अभी तक 105 बार अमेंड किया गया है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि 105वां जो अमेंडमेंट है वो कौन सा है, मतलब किस चीज़ के लिए अमेंड किया गया है। ठीक है, आपको ये बताना है कि 105 जो अमेंडमेंट हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है और अभी कब हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है। और आगे है वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन इन बोथ द स्क्रिप्ट हिंदी एंड इंग्लिश। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी है। और ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग नहीं, लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ए टोटल 117,369 वर्ड इन इट्स इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन। मतलब कि जो लैंग्वेज है वो वर्ड तक यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ये तो बहुत ही फैक्ट हो गया। तो क्या है, बहुत सारे वीडियो में आप देखिएगा एक एक फैक्ट को बहुत सारा वीडियो, तो यहाँ पे कंटेंट आपको बहुत ही ऑथेंटिक मिलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हुआ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है, प्रिंटिंग नहीं, बिल्कुल अपने हाथों से लिखा गया है। आर केप्ट इन स्पेशल हीलियम फिल्ड केस इन द लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो लिखा हुआ कॉपी है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, उसको रखा गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, एक यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो गैस है इसका नाम जो स्टूडेंट्स एसएससी या रेलवे इस तरह से करना चाहते हैं या बीपीएससी, वो ध्यान रखेंगे ये वाला जो गैस है। और फिर देखिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज ओरिजिनली पास ऑन अगस्त 1935 एंड इट सेड टू बी द लॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इवन इनेक्टेड बाय दैट टाइम। यानी कि आपको भी पता है कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया गया था कि कैसे कैसे एक्ट लाया गया था। तो जो 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो सबसे ज़्यादा लंबा था। उसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया था फेडरल के बारे में, कैसे डार्ची को कम्प्लीटली बैन किया गया था, फिर सेंटर में लागू किया गया था। बहुत सारा चीज़, कंकरेंट लिस्ट, बहुत सारा चीज़ था। आपको एक सेपरेट वीडियो आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर। सो वो सबसे ज़्यादा लंबा था और सबसे ज़्यादा सोर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट कन्वे इन 1948 to draft the Indian Constitution, adopt in 1950 and still in force to date, the fundamental law of India was mostly embodied on a series of statutes enacted by the British Parliament. देखिए, ये बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो स्टार्ट जो हुआ, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो सीरीज स्टार्ट हुआ वो बहुत ही लंबा प्रोसेस था और लास्टली में 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ और हम उसको एडॉप्ट किए, इनैक्ट किए। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमने ही बनाया है और हम अपने आप पे ही लागू कर रहे हैं, इसे बाहर के लोग नहीं बनाए हैं, हम लोग ही बनाए हैं और अपने आप पे इसको लागू कर रहे हैं। और वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, आप प्रियम्बल जब बताएंगे आपको तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये। और फिर है कि द नेशनल एम्बल वाज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, द डे
India was declared a republic with its constitution coming into effect. A representation of lion capital of Ashok was initially adopted as the symbol of the dominion of India in दिसंबर इन 1947। यानी कि 26 जनवरी को जो हमारा आप नेशनल एम्बलम देखते हैं, जो स्तंभ है और जो अभी आप बहुत चर्चा में भी है क्योंकि फिर से रीइन्यू हुआ है, तो वो जो अडॉप्ट किया गया था उसका डेट था 26 जनवरी 1950। और वो कैसे था, जो अशोक के धर्म के ऊपर था वो। उसको कहाँ से लिया गया था, वो सारनाथ, जो वाराणसी सारनाथ से उसको अडॉप्ट किया गया था। तो ये बिल्कुल, और आप देखे होंगे कि चारों तरफ लाइन है, यानी कि ये चारों दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये पॉइंट है। फिर देखिए, बोथ द वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश वेयर हैंड रिटन। ऑलरेडी हम आपको बता चुके कि हैंड रिटन है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाई प्रेम बिहारी नारायण। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने लिखा है उन्हें आप बिल्कुल उनके नाम को याद रखिएगा। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण। इन फ्लोइंग इटालियन स्टाइल विद द ब्यूटीफुल कैलीग्राफी एंड डिवोट हिज 6 months टू कंप्लीट हिज राइटिंग। मतलब सोचिए कि 6 मंथ उन्होंने अपने हाथों से लिखा था। और हम जो आज के सो कॉल्ड यूथ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया के बारे में सोचिएगा कि 24 घंटे में कितने बार सोचते हैं हम लोग कि हम देश के प्रति क्या करेंगे। इंस्टेंट ऑफ चार्जिंग एनी काइंड ऑफ, मतलब देखिए यहाँ पे है कि वो उन्होंने कोई भी चार्ज नहीं लिया था, कोई भी पैसा नहीं लिया था। उनका बस एक ही परमिशन उनको था कि हम अपना नाम लिख सकें और अपने ग्रैंडफादर का लास्ट पेज में, मतलब सारे पेज में, हिज नेम ऑन एवरी पेज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जो नेम था वो हर कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज पे नीचे लिखा होता है, लेकिन लास्ट पेज में इनके ग्रैंडफादर का भी नेम लिखा गया था। यही इनका मतलब ये पैसा नहीं लिए थे, यही परमिशन ले लिए थे। और बिल्कुल ऐसा है भी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन माइट not be one of the most recited script but is example of handcraft creativity। सही बात है कि देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा हैंड रिटन नोट्स जो लिखा गया है, मतलब हैंड रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो एक तरह का क्रिएटिविटी भी दिखा। हो सकता है कि प्रिंटिंग करवा लिया जाता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे चीज़ दिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नेम आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और फिर प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था। प्रियम्बल को प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट ऑफ द टोटल ऑफ 11 सेशन। द 11th सेशन वाज हेल्ड बिटवीन 1428 नवंबर 1949 ऑन 26 नवंबर 1949 द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी। देखिए, ये कह रहा है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा स्टार्ट हुआ लिखना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, जिसमें 22 कमेटी था, कुछ मेजर और कुछ माइनर, उन लोगों ने 11 सेशन किया था, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेन मोटिव है इस वीडियो बनाने का कि आपका बेसिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो और आपको अब फैक्ट भी मिल जाए। और आप लोग जो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं एक एक बारीकी से जानने के लिए, वो ना करें। एक ही वीडियो में बहुत सारे कंटेंट आपको मिल रहा है। सो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए टारगेट मिशन के चैनल को। और एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि अब टारगेट मिशन के चैनल पर पार्ट 1, 2, 3 तो होता ही था, उसके साथ साथ पीजी को भी बिल्कुल गाइड किया जाएगा, जैसे आपको पार्ट 1, 2, 3 में गाइड किया गया था। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।